हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 18 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 18 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो ये की गई है ब्रिटेन के साथ। तो देखिए 2+2 वार्ता या फिर इसे 2+2 डायलॉग भी कहा जाता है। तो ये भारत और इंग्लैंड के मध्य हुई है और पहली बार हुई है। और कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए इसमें किस किस ने भाग लिया है? तो इसमें विदेश मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने इसके अंदर भाग लिया है। फिर देखिए नेक्स्ट 2024 के अंदर ये वार्ता होने वाली है। 2+2 वार्ता कहाँ पर होने वाली है? तो यूके के अंदर। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट है नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, ये उदयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये मिशन प्रारंभ किया गया है हैती के अंदर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसके अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी होते हैं जो वीटो पावर रखते हैं। और कौन कौन से देश है ये 5? तो ये है यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। ये 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है, मतलब किसी भी बात को मना करने का इनके पास हक है। फिर देखिए इसके अंदर 10 अस्थायी सदस्य है और भारत जो है अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके बाद देखिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, तो ये कहाँ प्रारंभ की गई है इसकी? तो ये हैती के अंदर प्रारंभ की गई है और इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। फिर देखिए नेतृत्व लीडर कौन है इसके अंदर? तो ये है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, जहाँ पर जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्यों जो है इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये बैठक हो रही है जो G9 एंड जो फैमिली ग्रोह है इनकी लूटपाट और जो ये हिंसा कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। इसके बाद देखिए हैती के प्रधानमंत्री अभी है एरियन हेनरी। नेक्स्ट है युकाटन चैनल, ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और जो मैक्सिको और क्यूबा देश है इनके स्थल भाग को अलग करता है। सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसके अंदर देखिए बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये देश शामिल है इसके अंदर। लेकिन इसके साथ अगर मैक्सिको और साउथ अमेरिका को भी जोड़ दिया जाता है तो इसे कहा जाएगा लैटिन अमेरिका। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। फिर देखिए कैरेबियन सागर, यहाँ पर चक्रवात को हैरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। चीनी का कटोरा, ये क्यूबा को कहा जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो देखिए भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो देखिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा भारत को बर्ड फ्लू से फ्री घोषित कर दिया गया है। तो बर्ड फ्लू क्या होता है? तो इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये H5N1 के कारण होता है। इसके बाद देखिए तो इससे मुर्गी पालन और अंडा पालन जो है ये इसमें प्रभावित होता है। और साथ ही में देखिए जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट में देखिए ललन टॉप में ब्लैक फंगस, ये किसके कारण होता है? तो ये म्यूकर माइकोसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अंडा उत्पादन में भारत पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे है और भारत के अंदर पूछे तो राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है टॉप पे है। नेक्स्ट है WHO ने ईरान को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है जो कि आई से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए WHO ने रूबेला फ्री किसे घोषित किया है? तो भूटान और तिमोर लेस्ते को। WHO ने
चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, इससे मुक्त घोषित किया है भारत को। और जो चेचक है इसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और ये जो टीका है यही वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन था। फिर देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये है भारत, जिसने इसको कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। तो देखिए LGBTQIA+ समुदाय, तो इसके लिए 5 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच बिठाई गई है, भारत से संबंधित है। और इसमें निर्णय आया 3 इसके पक्ष में है और 2 इसके विपक्ष में है। तो इसका निर्णय यह निकलता है कि समलैंगिक विवाह जो है कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी इसको, मतलब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इसके अंदर इनकार कर दिया गया है। और जो इसके अंदर शामिल हुए थे 5 जो न्यायाधीश बैठे हैं, इसमें से एक तो है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और एक है न्यायाधीश हिमा कोहली, और इसके अलावा 3 अन्य इसके अंदर शामिल हुए हैं। इसके बाद देखिए नवतेज सिंह केस, तो ये समलैंगिकता अपराध नहीं है, इससे संबंधित है, इसमें ये कहा गया है। और इसी के तहत जो है IPC की धारा 373 को रद्द किया गया था। इसके बाद देखिए 34 देशों में अभी भी समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है। लैलन टॉप में देखिए पुट्टा स्वामी केस, जो कि राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंदर 9 जजों की बेंच बैठी थी और इसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था और आर्टिकल 21 के अंदर इसको शामिल किया गया है। 21 जो है इसके अंदर शामिल किया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। इसके बाद देखिए केशवानंद भारती केस, इसके अंदर अब तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच इसी के अंदर बैठी थी। कितने जज बैठे थे? 13 जज। 24 अप्रैल 1973 को ये जो है केस हुआ था और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इसके अंदर कहा गया था। और संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ये बात भी इसके अंदर कही गई है। फिर देखिए इंदिरा साहनी केस, ये 1992 का है और इसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। मिनर्वा मिल्स केस, तो ये मौलिक अधिकार और DPSP जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये इसके अंदर कहा गया है। आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। फिर देखिए गरीबी उन्मूलन ये जो है SDG फर्स्ट संबंधित है इससे, और कुल कितने हैं? तो 17 गोल है SDG। नेक्स्ट है 2018 से 2027 का जो दशक है इसे गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है, मतलब घोषित किया गया है। लैलन टॉप में देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नेहरू की पुस्तक है और ये एक वयोवृद्ध नेता थे। दादा भाई नेहरू ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। धन निष्कासन सिद्धांत इन्हीं दिया है और राष्ट्र गोपतार पत्रिका भी इन्हीं की है। इसके बाद देखिए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है? तो 41.50 करोड़। फिर देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ है। देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये 17 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ है जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर। और क्यों इसका आयोजन किया गया है? तो महामारी को रोकने के लिए पहले से ही तैयार रहना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, और TB का उन्मूलन करना और कोविड-19 को रोकना, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। लैलन टॉप में देखिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ ये भारत में किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन ये मेघालय के अंदर हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन KNC 2023 शिखर सम्मेलन ये दुबई UAE के अंदर हुआ है। फिर देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो ये मछली से संबंधित है। तो देखिए तिलापिया पार्वो वायरस, तो ये तिलापिया है, ये मीठे पानी में रहने वाली मछली है और इसका जो और पार्वो क्या है? तो ये एक रोग है जो कि मछली में अभी पाया गया है, तिलापिया मछली के अंदर। तो कहाँ पर पाया गया है? तो रानीपेट तमिलनाडु के अंदर भारत का इसका केस मिला है, भारत के अंदर इसका केस मिला है और भारत के अंदर ये केस मिला है और भारत ये तीसरा देश बन गया है ये केस मिलने वाला। फर्स्ट कौन सा है? चीन है, सेकंड पर थाईलैंड है। फिर देखिए तिलापिया को ही गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। लैलन टॉप में देखिए ग्रैंड बैंक जो कि मछली का प्रमुख केंद्र है, ये न्यू फाउंडलैंड
नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। इन दोनों के मिलने पर यहाँ पर प्लैंकटन बनता है और प्लैंकटन बनता है जो कि मछली का भोजन है। इसलिए यहाँ पर जो है मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको मछली का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का? तो ये है गंगा डॉल्फिन और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, इससे रेबीज रोग होता है और वायरस है इसका रेबडो वायरस। इसकी जो वैक्सीन है इसकी खोज लुइस पास्चर के द्वारा की गई है। फिर देखिए स्वाइन फ्लू, तो यह है H1N1 और बर्ड फ्लू है H5N1। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ISO 9001.2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बना है? तो ये बन गया है भोपाल मध्य प्रदेश। तो देखिए भोपाल महिला पुलिस थाना ये देश का फर्स्ट महिला पुलिस थाना है जो कि प्रमाणित किया गया है ISO 9001.2015 से। तो इससे क्या होंगी, यहाँ पे व्यवस्था की जाएंगी स्वच्छता की, शौचालय की और भोजन सुविधा, साथ में CCTV की भी व्यवस्था होने वाली है। फिर देखिए ललन टॉप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। और भारत का फर्स्ट पुलिस थाना कौन सा है? बेस्ट, तो ये है अस्का। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय दम सम्मेलन ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाएगा। सोलर सिटी कौन सी है भारत की? तो ये है सांची मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ वननेस ये स्थापित की गई है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर और ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कार मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो ये फिनलैंड से संबंधित है। इसके बाद देखिए फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। तो देखिए मार्टी अहतिसारी ये एक पुरुष है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2008 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था संघर्षों को रोकने के लिए। इसके बाद देखिए झीलों का देश ये फिनलैंड को कहा जाता है और फिनलैंड जो है ये नाटो का 31वां सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखिए स्वच्छ त्योहार स्वास्थ्य त्योहार ये प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के CM योगी द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की सफाई की जाएगी और स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, ये इसके अंदर कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए बंगल वैली त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज किसका नववर्ष है? तो पारसी समुदाय का है। मक्खन महोत्सव अंडूरी ये उत्तराखंड में मनाया गया है। चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कृषि त्यौहार नुआखाई ये ओडिशा में मनाया जाता है। आदि परक्कू सांस्कृतिक त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर देखिए बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। केर पूजा ये त्रिपुरा में की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक होंगी रिलीज। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।